All friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter redox reaction or other word called oxidation reduction reactions. तो redox reaction और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में इससे क्वेश्चन आया और वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन की बात जब की जाती है तो ये क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी विटल एक्टिविटीज हैं लाइक रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशंस, जो भी रिएक्शंस होते हैं इन्हें चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ये है आपका ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का कर दिया जाता है ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया जाता है। ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स आपका फूड और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और साथ साथ में रिलीज होती है आपकी एनर्जी। ये आपकी एनर्जी रिलीज हुई और ये है आपका 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये रिलीज होता है। इस संपूर्ण रिएक्शन को कहा गया है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन। तो हमारे लाइफ में जो कि विदाउट सेलुलर रिस्पायरेशन एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा और हमारी जो विटल एक्टिविटीज है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं होंगी। तो सेलुलर रिस्पायरेशन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। कंप्लीटली वर्ड रेडॉक्स मेड अप टू वर्ड रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स आपका रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो कंप्लीट वर्ड रेडॉक्स मेड अप टू वर्ड reduction and oxidation combined word is called redox reactions। तो जो redox reaction बनाया गया है ये आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से ही बनाया गया है। और हमारे शरीर में जो आपका ग्लूकोज है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं इसके ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम सारी विटल एक्टिविटीज चलाते हैं। दिस इज ए redox रिएक्शन। या इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए, यदि इसको जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं इस रिएक्शन में, इसको ऐसे लिख लिया जाए ये ह्यूमन बीइंग में होने वाली रिस्पायरेशन रिएक्शंस है, सेलुलर रिस्पायरेशन है। बट आपका प्लांट में देखते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे सभी ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं बाय वाटर। वाटर बाय रूट हेयर या रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सभी ग्रीन प्लांटों के पास आपका होता है पिगमेंट क्लोरोफिल और लाइट इन्हें मिलती रहती है। तो लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये आपका बन जाता है ग्लूकोज। आर ग्रीन प्लांट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये आपका विशेष प्रकार का रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। इसमें आपका वाटर से रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस और ये है आपका ऑक्सीडेशन। कार्बन डाइऑक्साइड से रिड्यूस्ड होकर के
ये आपका रिड्यूस्ड माने रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा आपका बनाता है ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, H2O का ऑक्सीडेशन मीन्स दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो सारे ग्रीन प्लांटों में फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। हमारे शरीर में जो रिस्पायरेशन है, जो आपका डाइजेशन होता है, इसमें एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन होता है, ये सारे विटल एक्टिविटीज में होने वाले एनर्जी का रिकॉम्बिनेशन, इंटर कन्वर्जन एक प्रकार के हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे लाइफ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे भी आप कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आपने पढ़ा है, ये है फेरस आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन कर लेता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरस हाइड्रोक्साइड में। फेरस हाइड्रोक्साइड पुनः ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड में, और इस फेरिक ऑक्साइड को ही कहा जाता है आपका रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शनों के तमाम एग्जाम्पल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट इसके हम लोग देखते हैं डिफिनीशंस। क्या है आपका रेडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां हम देखते हैं, ये आपका फेरस आयन है, ये आपका स्टैनिक आयन है, इससे रिएक्शन करता है, एसएन पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, कन्वर्ट हो जाता है Fe3 एंड SnCl SN2 पॉजिटिव चार्ज में। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर किए जाते हैं वन सब्सटेंस से अदर सब्सटेंसों में। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर वाले रिएक्शन को कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट डिफिनीशन है, मेनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर केमिकल सब्सटेंस। एक वन केमिकल सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर अदर केमिकल सब्सटेंसों पर हो तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर को कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी रेडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। यहां हम देख सकते हैं Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है Fe3 में। तो यहां से आपका लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तभी आपका Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। तो यदि लॉस होता है तो इसे कहा जाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहां चलते हैं आप, Fe पर 4 पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहां करता है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है तो इसे कहा जाता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। और जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस बोथ साथ साथ हो तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्स रिएक्शन। इस प्रकार बना है आपका सेकेंड डिफिनीशन। दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ simultaneously are known as oxidation reduction reaction or redox reaction। जिसमें एक में इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो, दूसरे में गेन हो, या दूसरे वर्ड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो,
तो इसे कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाउंड एनी एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम पे जितने आयंस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके बेस पे आपका थर्ड डिफिनीशन बनता है, दोज रिएक्शंस इन विच इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आर सेम आर डिफरेंट एटम occurs in known as redox reaction। यदि आपका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो, चाहे सेम टाइप के एटम हो और डिफरेंट हो, तो उन्हें कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब में यूज किया गया है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसे कहा जाता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस चैप्टर में कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कैसे गेन कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम लोग माइन्यूटली देखते हैं, बट यहां हमें देखना है डिफिनीशन। यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ हो तो रेडॉक्स रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक लॉस करे, ऐसा रिएक्शन हो तो रेडॉक्स रिएक्शन है। एक के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो, एक में डिक्रीजमेंट हो तो रेडॉक्स रिएक्शन है। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंसों पर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो, ट्रांसफर हो तो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट one number for all entrance examinations give the chapter oxidation reduction reactions or redox reactions। तो रेडॉक्स रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो, वो रेडॉक्स रिएक्शंस है। तो हम डिस्कस करते हैं आखिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। What is the oxidation and reduction reactions? तो बाई स्टेप हम चलते हैं, हम एक एक पॉइंटों को डिस्क्राइब करेंगे, जितना कहा जाता है उसको आप समझते चलिए और इसको नोट करते चलिए। पहला पॉइंट है आपका एडिशन ऑफ O2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट बनाए गए, ये दो मेथड है या आप कहिए दो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। फर्स्ट की बात करते हैं जिसे क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। सेकंड है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम क्लासिकल और ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां जहां एडिशन हो ऑक्सीजन का, उसे कहा जाता है आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे आपका कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम O2 से रिएक्शन कर लिया, आपका बन गया मैग्नीशियम के ऑक्साइड। तो बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन से रिएक्शन होंगे जिन्हें कहा जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहां भी एडिशन है आप क्या हो, ऑक्सीजन हो। देख रहे हैं हम ऑक्सीजन ऐड होगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसी का नाम रोएस्टिंग है, या इसे कहा जाता है आपका कॉम्बशन भी। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट एडिशन है आप हाइड्रोजन कर दिया जाए तो दिस इज ए कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आप हाइड्रोजन को ऐड करिए, जैसे आपका Cl2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2HCl। एडिशन है आप हाइड्रोजन है, आप आगे कह लीजिए N2 प्लस 3H2
इज इक्वल टू 2NH3 एडिशन है आप हाइड्रोजन है। तो जहां जहां आपका हाइड्रोजन से एडिशन है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये आपका सल्फर का H2 से रिएक्शन, तो ये हो गया है आपका H2S। यदि हाइड्रोजन का एडिशन हो तो रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन। यहां आप देखेंगे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन है, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन है। यहां चलते हैं, क्लोरीन का HCl में रिडक्शन है, नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन है, सल्फर का H2S में रिडक्शन है। तो इधर है ऑक्सीडेशन, उधर रिडक्शन। यदि एडिशन है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या है आपका रिडक्शन रिएक्शन। हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। ये तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां चलते हैं रिमूवल ऑफ H2। यहां हम रिमूव कर रहे हैं H2 को। हाइड्रोजन यदि रिमूव होता है तो रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ये है आपका Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 और प्लस H2। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, दिस इज ए कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूव हो हाइड्रोजन का, यदि रिमूव है हाइड्रोजन का तो ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। EMN कर लेते हैं हम। EMN को कहा जाता है आपका मैग्नीज है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन HCl से। तो ये आपका जो हाइड्रोजन है MnCl2 क्या बना, MnCl2 H2O एंड आपका क्लोरीन गैस। तो यहां से आपका हाइड्रोजन का रिमूवल है। यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल होता है। यदि हाइड्रोजन रिमूव है तो इसे कहेंगे आप, ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आप कह लीजिए अमोनिया, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन बनता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस कर लेंगे तो ये है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, काल है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें आपका रिमूवल है हाइड्रोजन का। तो इधर चलते हैं हम, रिमूवल ऑफ है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शन लिखिए जिसमें ऑक्सीजन का रिमूव हो। जिंक के ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन बन गया है आपका जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीजन का क्या है, रिमूवल है आपका। जहां जहां ऑक्सीजन का रिमूवल है दिस इज ए कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कॉपर का ऑक्साइड है H2 से रिएक्शन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका बन गया वाटर और बन गया कॉपर। तो हाइड्रोजन का क्या है, रिमूवल है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो इन सब रिएक्शनों को कहा गया है आपका लेड के ऑक्साइड है। यहां आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, लेड एंड बन जाता है वाटर। आप HgO को हीट कर दीजिए तो ये आपका बन गया Hg प्लस O2। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का रिमूवल। Ag2O हीट कर दीजिए, Ag और प्लस ऑक्सीजन।
तो जहां जहां ऑक्सीजन का रिमूवल है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, दिस इज ए कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो जहां ऑक्सीजन का रिमूव हो रिडक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रिडक्शन है, ऑक्सीजन का एडिशन हो तो ऑक्सीजन के एडिशन ऑक्सीडेशन, एंड हाइड्रोजन का क्या हो रिमूवल हो तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये है आपका डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट डिफिनीशन है आपका ऑक्सीडेशन नंबर का। ऐसे रिएक्शंस जहां एडिशन हो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, और नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये है जैसे आपका Fe, सल्फर से रिएक्शन करा दिया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बन गया आयरन का सल्फाइड। तो यहां पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों का क्या हो एडिशन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे आपका SnCl2 है, यहां क्लोरीन आप ऐड कर दीजिए तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कन्वर्ट हो गया SnCl4 में। SnCl2 का SnCl4 में हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। किसका है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ SnCl2। यहां SnCl2 का ऑक्सीडेशन है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो आपका एडिशन हो। या आप कह सकते हैं जैसे तमाम एग्जाम्पल्स इसके हैं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों का या रेडिकल का आपका एडिशन दिखाई दे, जैसे आपका SnCl2 और Fe आपका SnCl4 FeCl2 is equal to FeCl3 एंड SnCl आपका 2, बैलेंस कर लेंगे 2 लिख करके आप। इससे नहीं मतलब, यहां आपका FeCl2 का FeCl3 में हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। हम इसकी बात नहीं करते हैं। फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखिए आप, क्लोरीन यहां ऐड हुआ 2 से कितना हो गया 4, यहां आपका सल्फर एक ऐड हो गया, यहां क्लोरीन 2 एटम था, यहां 3 एटम हो गया। तो एडिशन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों का एडिशन है। तो जहां एडिशन हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों का उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जैसे आपका CuCl2 कॉपर ऐड कर दीजिए, Cu2Cl2 क्यूपरिक क्लोराइड कन्वर्ट हो गया क्यूपरस क्लोराइड में। तो इसी का इसमें क्या है आपका रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंटों का एडिशन है। आपका HgCl2 है, Hg ऐड कर दीजिए, कन्वर्ट हो गया HgCl2 में, मर्क्यूरी क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहां जो है आपका वो ऐसे भी देखेंगे तो ये है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जहां जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंटों का एडिशन है, जैसे क्लोरीन है सोडियम ऐड कर दीजिए तो बन गया है आपका सोडियम का क्लोराइड। ये है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन रिएक्शन है। यहां पर क्या है निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
यहां चलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिमूव करना है। यहां से आपका सोडियम आयोडाइड है, सोडियम को आपने रिमूव कर दिया है, तो ये आपका सोडियम रिमूव हो गया, कहलाया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां के की संख्या 2 है, यहां के की संख्या 1 है, 2 से आपका 1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये है आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। के की संख्या यहां 4 है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कन्वर्ट हो गया आपका फेरिसाइनाइड में 3 में, तो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूव हो रहा है। जो आपके रेडिकल इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले हैं उनका रिमूवल है, तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में डिक्रीजमेंट होगा, यहां घटेगा। यहां चलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव होगा, यहां क्लोरीन के 3 एटम है और यहां बदल गया फेरस क्लोराइड में, तो फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में रिडक्शन हो रहा है। Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट का फेरस सल्फेट में हो रहा है आपका रिडक्शन। सल्फेट के आपके 3 रेडिकल है और यहां आपका 1 ही है, तो 3 से आपका कन्वर्ट हो गया 1 रेडिकल में, इसलिए आपका रिडक्शन है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों का या रेडिकलों का रिमूवल हो, रिडक्शन है, और जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंटों का रिडक्शन ये रिमूवल हो, वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये बताता है आपका क्लासिकल और ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो बेस्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनों पर, जिसे कहा गया इलेक्ट्रॉनिक या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन में होगा डी इलेक्ट्रोनेशन। डी मींस निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसे कहा जाता है डी इलेक्ट्रोनेशन। और यहां है इलेक्ट्रोनेशन एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यहां पर आपका होगा इन अदर वर्ड कह लीजिए 1 या मोर इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, बट यहां आपका 1 या मोर इलेक्ट्रॉनों का गेन्ड होगा, चाहे एटम के द्वारा या आयन के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा। एटम, आयन, आन मॉलिक्यूल्स के द्वारा वहां गेन किया जाएगा रिडक्शन में, और ये ऑक्सीडेशन में लॉस होगा। इसके आप पॉइंटों को समझिए। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमने लिख लिया सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यहां कहा गया लॉस, तो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, कन्वर्ट हो गया सोडियम पॉजिटिव चार्ज में, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्जन जो है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में, ये ऑक्सीडेशन है। मैग्नीशियम है आपका 282, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में क्या है, ऑक्सीडेशन, तो यहां इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं। बट यहां चलिए, ये Cu पे 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, कन्वर्ट हो गया कॉपर में, तो यहां Cu2 पॉजिटिव का Cu में आपका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का गेन है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट है, तो यहां आपका 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन किया,
तो कन्वर्ट हो गया कॉपर में, Cu2 पॉजिटिव का Cu में रिडक्शन हो रहा है। ये है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। यदि हम बात सेकंड की करते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को आप, जैसे यहां पर आपका Sn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और Sn पे आ गया आपका पॉजिटिव 4 चार्ज, तो 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे जैसे नंबर आप पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यदि लॉस होता है तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट यहां आपको कराना है गेन। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहां पर आप जो है Fe हो गया है आपका 3 पॉजिटिव, यहां पर Fe3 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव में। फेरिक आयन का फेरस आयन में आपका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है, गेन है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस कैंसिल होगा, आयन बैलेंस होगा, बट यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का क्या है, गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, जब लेगा तो रिडक्शन। इस बात को आपको ध्यान देना है। लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन होगा तो आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है। इन पॉइंटों को देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया। इसके थर्ड पॉइंट को आप समझिए, यहां देखिए ये कैसे है आपका Cl आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका 1 निगेटिव चार्ज है, इसमें से ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, लॉस कर दिया, कन्वर्ट हो गया Cl में। ध्यान देने की बात है, इस माइनस को हमने रिमूव किया है, लॉस कर दिया तो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया। क्लोराइड आयन का क्लोरीन आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोराइड आयन का क्लोरीन में आपका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। बट यहां चलिए, ये है ऑक्सीजन, गेन कराना है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा 2 निगेटिव चार्ज। तो ये है आपका गेन और ये है आपका क्या, लास्ट। यदि लास्ट हो तो ऑक्सीडेशन, यदि ग्रहण किया जाए गेन हो तो आपका रिडक्शन। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शनों को। ऐसे ना लिख करके आप थर्ड पॉइंट था, आप फोर्थ पॉइंट की बात करिए। MnO4 पे 1 निगेटिव चार्ज है, मैग्नीज ऑक्साइड पे आपका 1 निगेटिव चार्ज है, इसमें क्या है, इक्वल टू, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करिए तो MnO4 पे आ गया 2 निगेटिव चार्ज। तो MnO4 1 निगेटिव का MnO4 2 निगेटिव में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट यहां बात हम करते हैं FeCN6, इस पे आपका है 4 माइनस, कितने माइनस है, या इसे आप कह लीजिए इस पे आपका 3 निगेटिव चार्ज है, यहां से 1 निगेटिव और रिलीज करिए, FeCN6 पर लाइए 4 निगेटिव, तो ये 3 वाला 4 में कैसे कन्वर्ट हुआ, ऐड हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, या आपका गेन कराया गया 1 इलेक्ट्रॉन का। तो देख सकते हैं 3 निगेटिव है, 4 निगेटिव में कन्वर्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। बस यहां क्या है कि यहां लॉस होगा, निगेटिव आयन में इंक्रीजमेंट होगा, और यहां भी निगेटिव आयन क्या हो रहा है,
इंक्रीजमेंट, यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन का क्या है, गेन है, और ये आपका लास्ट हो रहा है। 1 नेगेटिव निकाल दिया, आपका बदल गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 नेगेटिव में। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे, 1 नेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो बदल गया है आपका क्लोरीन में। तो ये तमाम स्टेप ऐसे हैं जो आपको क्लियरली समझने हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में। यहां थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, क्लोराइड आयन का क्लोरीन में लॉस है, यहां आपका 2 नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर देंगे, ये 1 वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 नेगेटिव में, और इसका होगा आपका ऑक्सीडेशन। यहां क्या है आपका MnO4 2 नेगेटिव चार्ज, और ये कन्वर्ट हो गया Mn1 नेगेटिव चार्ज में ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका यहां लॉस है वैसे यहां भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है।